यूपी के बड़े माफिया और नेता के तौर पर मुख्तार अंसारी की खास पहचान थी। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी परिवार का दबदबा और सम्मान दोनों था। लेकिन योगी सरकार में मुख्तार अंसारी के बुरे दिन शुरू हो गए। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर पहुंचे योगी ने क्या कहा था, वो सुनिए। बहनों और भाइयों, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माए के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है, हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है, आप रोज सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को उठा करके देखते होंगे। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था। बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी। उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था, उस समय उसको हमने कहा था, कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। गाजीपुर से चुनावी मैदान में निर्वर्तमान सांसद अफजाल अंसारी को एक बार फिर से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी सीएम योगी के तंज के जवाब में कहते हैं कि 4 जून को गाजीपुर में जनता हिसाब करेगी। मुख्तार की मौत और चुनाव परिणामों पर सुनिए क्या बोले अफजाल अंसारी। मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि साइकिल चुनाव चिन्ह है मेरा। गाजीपुर 75 लोकसभा सीट से मैं समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट हूं। इंडिया गठबंधन का मुझे समर्थन है और जनता झूम करके इस चुनाव में साइकिल वाला बटन दबा करके और शानदार जीत, एक नजीर बनाने वाली जीत गाजीपुर में दिलाएगी। लोग कहते हैं आप बलिया सीट भी ऐसे आप सीमित मत करिए। भदोही मैं आज बता रहा हूं, ज्योतिष शास्त्र नहीं, जमीनी हकीकत। भदोही में बीजेपी हार जाएगी, जौनपुर में बीजेपी हार जाएगी, लालगंज आजमगढ़ दोनों हार जाएगी, घोसी में बीजेपी हार जाएगी, बलिया में बीजेपी को हारना है, चंदौली में बीजेपी को हारना है और जो रॉबर्ट्सगंज वाली सीट है वो भी बीजेपी हार गई है। ये सारी सीटें हार गई। गाजीपुर में रिकॉर्ड बनाने वाली। अब मीडिया के भाई ये सवाल करते हैं तो अजीब लगता है। आपने ही ये नैरेटिव बनाया कि मुख्तार एक माफिया था, तो दुनिया में कहीं किसी माफिया को लेकर सहानुभूति होती है? या तो आपने अपनी सोच को सुधार लिया हो, उसको माफिया न कहिए, हीरो कहिए, मसीहा कहिए, उसके लिए तो सहानुभूति हो सकती है। लेकिन किसी माफिया के लिए कोई समाज कैसे उसके प्रति सहानुभूति रखेगा? वो तो उसे मानेगा कि ये तो समाज के लिए नफरत करने वाली चीज है, इससे हमारी सहानुभूति कैसे हो सकती है? अगर सहानुभूति है तो ये कहना गलत था कि वो माफिया है, ये नैरेटिव गलत है कि वो माफिया है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने एक कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 4 जून यानी नतीजों के दिन क्या होगा, इस पर सबकी नजर रहेगी। क्या मुख्तार की मौत का असर इन चुनावों में नजर आएगा?
ये देखना दिलचस्प होगा। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।